नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 85 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि ईशान और काशनी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सब लोग नगर से दूर आए हैं, जहाँ श्री कृष्ण और माता भी उपस्थित हैं। उनको देखकर सुजाता को अम्बा का स्मरण हो आता है और वह आगे बताती है। क्या वह अम्बा की मृत्यु के समय दिए गए वचन को पूरा करने के लिए आए थे? वह वचन जो उन्होंने उसकी पुत्री के विवाह में उपस्थित होने का किया था। यह सोचकर मेरे नेत्रों में अश्रु आ गए। मेरी प्रिय अम्बा, मैं फुसफुसाई, वह तुम्हारे लिए आए हैं, उस भक्त के लिए जिसने उन्हें इतना प्रेम किया। फिर मुझे सुमति के वो शब्द स्मरण हो आए जो उन्होंने इतने वर्ष पहले महिला निवास में कहे थे, जब मैंने श्री कृष्ण को देखने का अवसर चूक दिया था और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि माता मेरे लिए कृष्ण को देखने का एक और अवसर ढूंढ लेंगी। वे वचन जो वर्षों पहले दिए गए थे अब पूर्ण हो रहे थे। मानो स्वप्न में हो, मैंने देखा कि अंजलि आगे बढ़ती हैं और अभिषेक और मेनका को श्री कृष्ण और माता के खड़े होने के स्थान पर ले जाती हैं। मैं अचंभे से देख रही थी जब श्री कृष्ण अभिषेक को अलग ले गए और उससे कुछ बातें करने लगे। फिर मेरे नेत्र मेनका पर गए और मैंने देखा कि वह नीचे झुककर अपने सिर से माता के पैरों को छू रही है। माता ने इसे स्वीकार किया, फिर उसे उठाया और उसके हाथों को पकड़ा जब वह उससे बात कर रही थी। कुछ ही क्षणों के पश्चात उन्होंने मेनका को गले लगा लिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। काशनी और ईशान श्री कृष्ण और माता के आगमन में उतने ही चकित दिख रहे थे जितने कि मैं, और अंजलि ने उन्हें संकेत से बुलाया जैसे ही मेनका और अभिषेक वहां से हटे। पूरी तरह झुककर काशनी ने अपने माथे को श्री कृष्ण के पैरों पर टिकाया, जैसा कि ईशान ने माता के साथ किया। यद्यपि मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, मैं उनके शब्द सुन सकती थी। काशनी के सिर पर हाथ रखते हुए श्री कृष्ण के स्वर वायुमंडल में फैल गए जब वह माता से बोल रहे थे। तो यही है इंद्रप्रस्थ की दर्शनी जिसके बारे में आपने बताया है। फिर माता के वचन आए। वह एक बार एक गंधर्व माता से जन्मी थी। वह माता पृथ्वी पर लंबे समय तक नहीं रही, लेकिन इसकी देखभाल करने और मार्गदर्शन करने का कार्य वह करती रही। गंधर्वों की यादें बहुत अच्छी होती हैं और वे अपने प्रियजनों को भूलते नहीं हैं, सहस्त्र वर्षों के पश्चात भी। श्री कृष्ण ने धीमी लहराती वाणी में उत्तर दिया, जो मुझे एक अन्य जागरूकता की स्थिति में ले गया और उसे शुद्ध आनंद में बदलते हुए मेरे अचंभे को दूर कर दिया। वे भी दूर की भविष्यवाणी करते हैं। उस माता ने इस पुत्री को अपने उपहार सौंप दिए थे। फिर अपना हाथ ईशान के सिर पर रखते हुए उन्होंने कहा, और यह वही है जिसे गंधर्वों ने आशीर्वाद दिया है और उसे उसका साथी चुना गया है। मैंने श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान झलकती हुई देखी और वह जारी रहे। उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया था जब वह एक राजा था, लेकिन उससे पहले भी वे मिल चुके थे। बहुत समय पहले सपनों में इसे गंधर्व दुनिया में खींच लिया गया था और पहली बार ईशान ने उसे वहां देखा था। वह पृथ्वी पर जीवनों के बीच में थी। उस समय आकर्षण की चिंगारी जल गई थी। अब यह इस तक पहुंच गया है। उनके लिए पहले विवाह और उस कहानी का सुंदर समापन। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद श्री कृष्ण ने फिर से काशनी की ओर देखा। जब सीता वन में उस मरने वाले राजा को मिली जो जनक के लिए इतना प्रिय था, तो उन्होंने देखा कि क्या होने वाला है। मनोहर स्वर में माता ने वही से जारी रखा। यह
ऋषि मैत्रेयी थीं जो सीता के पास आई थीं और उनसे राजा के लिए आशीर्वाद मांगने का अनुरोध कर रही थीं, इस आशा में कि वह उसे शांत कर सकेंगी जो अभिशाप वह प्राप्त कर चुका था। यही वह समय था जब सीता ने गंधर्वों को बुलाया। उन उन्नत प्राणियों में से एक धरती पर प्रकट होने वाला था और अंततः उसने राजा को जन्म दिया, जो अब एक महिला रूप धारण करके आया था। गंधर्व माँ ने उसे गंधर्वों के तरीकों की शिक्षा दी और वही थी जिसने ईशान को शिक्षा देने के लिए स्वप्न में एक गंधर्व को भेजा था जब वह महिला निवास में रहता था। वह अपनी दादी की तरह नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करेगा, क्योंकि लोग अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को कई कला रूपों के माध्यम से व्यक्त करने लगे हैं। यह सब उन उच्च लोकों में योजनाबद्ध रूप से किया गया था, श्री कृष्ण ने कोमलता से उत्तर दिया। फिर चारों ओर देखते हुए उन्होंने जोड़ा, इतने सारे गंधर्व अपनी दुनिया से इस मिलन का उत्सव मनाने के लिए आए हैं जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। जब मैंने उनके शब्द सुने तो मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे केवल वही लोग दिखाई दिए जिन्हें मैं जानती थी। फिर जैसे ही उनके नेत्र सभा को देख रहे थे, मैंने सुना, तुम मिथिला के उन लोगों को नहीं भूली हो? मैं यहाँ कुछ लोगों को देख रहा हूँ। माता के होठों से एक हल्की सी हंसी निकली जब उन्होंने उत्तर दिया, क्या यह वही वचन नहीं था जो सीता ने अयोध्या जाने के समय लिया था, उन्हें अपनी दृष्टि में रखने का? वह मुस्कुराए। मुझे लगता है कि यह तुमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, मेरी प्रिय, जो उन्हें बार बार तुम्हारे पास ले आते हैं। उन सूक्ष्मता से सुनाई देने वाले फुसफुसाए शब्दों को सुनना मानो एक अलग संसार, एक स्वर्गीय क्षेत्र से बातचीत सुनने जैसा था। अगर अंजलि और काशनी ने मुझे उस कहानी का कुछ भाग नहीं बताया होता तो मैं उसका अर्थ समझ नहीं पाती। अंजलि ने माता और श्री कृष्ण के लिए 2 आसन रखवाए थे और जब ईशान और काशनी हाथ जोड़कर उठे तो माता ने संकेत दिया कि वैदिक समारोह शुरू होने का समय हो गया है। मेरे पैर अचल थे, मानो जिस जगह मैं खड़ी थी वहां जड़ गए हों और मैं पूरी तरह से उन 2 दैवीय आकृतियों के दर्शन में लीन हो गई थी जब वे अपने आसनों की ओर चले गए। मैंने देखा कि जो एकल प्रकाश क्षेत्र उन्हें घेरे हुए था वह टूटा नहीं था जब वे चले, मानो वह एक ही प्रकाश के 2 रूप थे। मैं अपने नेत्र हटा नहीं सकी, लेकिन मेनका मेरे पास खड़ी हो गई थी और अब मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और मुझे उस जगह ले गई जहां हम समारोह के पास बैठ सकते थे। मैं अपार प्रसन्नता से भर गई थी, लगभग जितनी मैं संभाल सकती थी। मैं चुपचाप बैठी रही जब पुजारी विवाह संस्कार का आयोजन कर रहे थे और मैंने यह समझ लिया कि यह एक ऐसी इच्छा की पूर्ति थी जिसे मैंने गुप्त रूप से रखा था। मैं चाहती थी कि ईशान को एक उचित समारोह मिले, ऐसा कि जिसे मैंने चाहा था, लेकिन उद्धव के साथ अनुभव नहीं कर सकती थी। रीति समाप्त होने के पश्चात मैं अभी भी कुछ चकित अवस्था में थी। मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा, मानो मैंने स्वयं को किसी अत्यंत सुंदर स्वप्न में खोजा हो और मैं जागना नहीं चाहती थी। जब मैं वहां खड़ी थी तो काशनी मेरे पास आई और मैंने स्वयं को बुदबुदाते हुए सुना, मुझे बहुत दुख है प्रिय, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं है। क्या आप हमें वह उपहार देंगी जिसका मैं आपसे अनुरोध करूं? उसने एक खेलने वाली मुस्कान के साथ पूछा। मैंने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने पूछा, क्या आप हमारे विवाह में हमारे लिए प्रदर्शन करेंगी? यही वह एकमात्र उपहार है जो हमें चाहिए।
मित्रों, क्या सुजाता प्रदर्शन करने के लिए मान जाएगी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।